जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्रिय दर्शक जो कि ललायित होकर मंथली राशिफल देखते हैं, यानी तुला राशि लिब्रंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और लिब्रंस में मेरी रिसर्च ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, उनका हम और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके लव एंड अफेयर की, उनके फाइनेंस की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या ट्रांजिट से फ़ायदा नुकसान होगा, जुलाई के महीने में इस बारे में चर्चा करने वाले, यानी जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिब्रन तुला राशि के ट्रांजिट देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं। तो पहला सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 10th हाउस के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल को देखा जाए तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से बुध देव को देखा जाए तो 19 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव के अंदर पहुंच जाएंगे। शुक्र देव 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी तुला राशि से देखा जाए तो ये 10th हाउस में पहुंच जाएंगे। और शनि देव पूरा का पूरा जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं, यानी कि इन ट्रांजिट का जुलाई के महीने में तुला राशि पे क्या खास प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे तो 2 या 3 ट्रांजिट हर महीने होते ही रहते हैं, आप जानते हैं कि 4 ग्रह का कॉमनली राशि परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन जुलाई का महीना तुला राशि के लिए क्या खास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों मैं फोकस कर रहा हूं कि जुलाई का महीना खास है। तो सबसे पहले ये तुला लग्न और तुला राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है, जो आप देख रहे हैं। पहला देखा जाए तो शनि पंचम भाव में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर वक्री हो रखे हैं, यानी कि यहाँ पर पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहेंगे। राहु जहाँ 12 लिखा है 12वें भाव में बैठे हैं, यानी छठे भाव में आपके बैठे हैं, और यहाँ पर राहु बैठे हैं। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा जहाँ 1 नंबर लिखा है आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये बहुत खास है, यानी कि रोचक योग आपकी लाइफ में बन रहा है जुलाई के महीने में। तो रोचक योग से एक तो आपका कद और पावर और आपका रुतबा बढ़ जाएगा। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, सेना नेवी के क्षेत्र में, रक्षा मंत्रालय के अंदर है, यानी कि आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, आप टेक्निकल काम में हैं, तो भाई आपको ज़बरदस्त जुलाई के महीने में कोई लाभ होगा, पद प्रमोशन, कद लाभ, कोई ना कोई लाभ आपको होगा। साथ ही साथ यदि आप मंगल के साथ में चंद्रमा भी आए, यदि आप समुद्र या पानी से, लिक्विड से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित किसी सेक्टर में है तो भी आपके लिए ज़बरदस्त है, या क्रिएटिविटी वाली फील्ड के अंदर है तो भी आपको जुलाई का महीना है काम मिलेगा। यानी चंद्रमा कल्पना शक्ति होती है, तो आप क्रिएटिविटी वाली फील्ड में तो भी ये जो रोचक योग है आपके लिए आपको प्रभाव, बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्र मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 10वें स्थान में। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में व्यापार बढ़ाने वाला जुलाई का महीना रहेगा। नई डील यानी पुराना काम लौट कर वापस आएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पूरे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन भाव पे, यानी आपको फिट एंड फाइन करेगी। आपके अंदर नया शौक जागृत होगा, आपका नाम न्यूज़पेपर अखबारों में आएगा या आपको इनविटेशन आएगा। यानी कि आप अगर इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया है, नेटवर्कर है, तो आपका किया गया प्रयास जुलाई में सफल होता हुआ नजर आएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव में, भाई ये धन भाव में विदेश से आपको इनकम दिलाएगी। विदेशी व्यक्ति आपसे मिलने आ सकते हैं, बाहर से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, यानी विदेश से आपको एक तो इनकम होगी और वैसे भी धन में वृद्धि करने वाली जुलाई का महीना रहेगा, और ये मंगल की दृष्टि रहेगी। तो मित्रों, ये तो था स्पेशल जो मंगल रोचक योग बना रहा है वो आपको क्या क्या लाभ देगा। अब हम जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, ये था गोचर का प्रभाव। अब हम जनरल प्रेडिक्शन के बारे में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं
तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप लोगों से हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे, ठहाके लगाते हुए नजर आएंगे, लाफ्टर ग्रुप या कॉमेडी वीडियो देखते हुए नजर आएंगे, एंटरटेनमेंट अपने आप को करते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर एक चमक सी आ जाएगी। आप एक दुविधा वाली स्थिति से निकलकर बड़े खुशनुमा माहौल में होते हुए नजर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जुलाई का महीना आपको खुश करने वाला, एंटरटेनमेंट करने वाला, आपको बिजी रखने वाला रहेगा। साथ ही साथ नाम पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले आपको बुला सकते हैं, आपकी अचानक कोई बाइट ले सकता है, कोई यूट्यूबर आपकी बाइट ले सकता है, आपका चेहरा यूट्यूब चैनल पे आ सकता है, अखबार में आपका नाम छप सकता है। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। माता पिता या परिवार से कोई लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना तुला राशि के लिए खास है, क्योंकि रोचक योग बन रहा है और सीधी दृष्टि आपकी राशि पे ही है। साथ ही साथ धन की फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के मालिक मंगल 7वें भाव में केंद्र में बैठे, चंद्र के साथ में बैठे, लक्ष्मी योग, रोचक योग, दो योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला, विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी। कोई ना कोई डॉलरों में आपको धन मिलेगा, चाहे $1 ही क्यों ना मिले, चाहे $100 मिले, तो आपको विदेशी करेंसी जरूर आप तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यानी विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी। जय माता दी वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप गुरुजी से तो मिले हैं, वर्षों पुरानी बात है, तो अपना कुछ अनुभव है तो बताइएगा। मैं गुरुजी से मतलब 2006 के करीब से गुरुजी के पास आ रहा हूँ, और जब मैं पहली बार आया था तो मैं बहुत परेशान था जी। अपना जॉब के प्रमोशन के लिए, हेल्थ के लिए, और कई समस्या मेरे साथ थी। लेकिन 2006 से जब मैं आना शुरू किया, आता गया, जो गुरुजी ने उपाय बताए मुझको, मैंने वो किए, तो आज की डेट में मेरे तीन प्रमोशन हो चुके हैं। मैं अपना फ्लैट मयूर विहार फेज़ 2 में एक पॉश जगह पे ले चुका हूँ, और धन धान्य बहुत अच्छा हो गया गुरुजी की कृपा से। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जैसा उन्होंने बोला मेरे साथ वैसा होता गया। हाँ, मैंने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी ने बोला था तुम विदेश जाओगे, मैं विदेश भी होके आया। अच्छा। मतलब 2 महीने रह के आया। हाँ, पर आ गए वहाँ से। हाँ जी, हाँ, आ गया। घूमने गया था और घूम के आ गया। जो उन्होंने बोला मेरे साथ वो हुआ है। अच्छा। तो मैं तो गुरुजी को हमेशा प्रणाम करता हूँ और इनका बहुत आभारी हूँ। अभी आप ये भी कह रहे थे कि आज बहुत अच्छा मुहूर्त है। हाँ, आज इत्तेफाक की बात ये है कि जब आज मेरी बात हुई, जब मैं आया, तो आज फिर वो शिक्षक दिवस भी है। जी। तो आज ये कितना अच्छी बात है कि इस दिन में आज उनसे फिर इतने सालों, मैं कम से कम 11-12 के बाद अब आ रहा हूँ। हाँ। तो इतने अच्छे दिन मुलाकात हुई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा ही आपके साथ हो, ऐसा हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता। जय माता। दूसरा देखा जाए तो आपको प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा होगा, या तो प्रॉपर्टी के सेल के आपको अच्छे ऑफ़र मिलेंगे, या परचेज़ के अच्छे डील मिलेगी। यानी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ तुला राशि को जुलाई के महीने में होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक भी है और मंगल शेयर और इन्वेस्टमेंट का कारक भी है। यानी आप इंट्यूशन से आप किसी शेयर में या घटते बढ़ते शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसमें भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी मंगल आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देगा, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा देखा जाए तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। खासकर देखा जाए 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई के बीच में अचानक आपको किसी मित्र की राय से या अचानक आपको कोई मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंस के लिए, तुला राशि के लिए जुलाई का महीना यादगार साबित रहेगा, यानी अच्छा खासा यादगार रहेगा। अब बात करते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में देखा जाए तो शनि यहाँ पर वक्री हो रखे हैं और पूरे महीने ही वक्री रहेंगे। इसलिए परिवार के साथ में कहीं घूमने जाने की योजना, किसी फैमिली सदस्य को कहीं कुछ दिलाने की योजना जो आपने बना रखी थी वो जुलाई में कैंसिल होती हुई नज़र आएगी। यानी परिवार भाव वैसे नॉर्मल है, लेकिन जो घूमने घामने की जो योजना बनाई हुई थी वो कैंसिल होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है।
तो संतान भाव कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में नॉर्मल रहेगा। संतान अपनी विद्या करियर में बिजी रहने वाली है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, वो अपना बिजी रहेगी। यहाँ पर कोई ट्रांजिट का इफेक्ट नहीं है, संतान भाव आपका नॉर्मल है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में कि जुलाई का महीना उनका कैसा रहेगा। 2 भागों में बटेगा जुलाई का महीना, यानी 2 घटनाएं करेगा। पहला, जो स्टूडेंट है उनका स्थान परिवर्तन का जुलाई के महीने में ज़बरदस्त शनिदेव योग बना रहे हैं। लेकिन जो भी आप हॉस्टल चेंज करेंगे, रूम चेंज करने वाले हैं जुलाई के महीने में, नई जगह पे जाके आपकी कुछ दिनों तक तबीयत खराब रह सकती है। यानी जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा, आपकी तुरंत ही तबीयत भी खराब करेगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वाहन पे आपका स्टूडेंट का खर्चा रहेगा, यानी जुलाई के महीने में वाहन पे खर्चा आपका आ सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विद्या करियर के लिए जुलाई का महीना स्टूडेंट के लिए नॉर्मल रहेगा। बस ये 2 घटनाएं जुलाई के महीने में घट सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में विपरीत राजयोग बृहस्पति का बन रहा है। बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी 8वें भाव में विचरण कर रहे हैं, यानी विपरीत राजयोग बन रहा है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 21 जुलाई तक ज़बरदस्त आपके पद में वृद्धि हो सकती है, यानी पद प्रमोशन के लाभ नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बड़ा प्रोजेक्ट आपको 21 जुलाई तक मिल सकता है। यानी कि ऑफिस से कुछ सुख सुविधाएं, कुछ बातें आपकी मान ली जा सकती है। यानी 21 जुलाई तक आपको अच्छा खासा लाभ विपरीत राजयोग का मिलेगा। 22 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो ये जो 9 दिन है ना तुला राशि वालों, ये कितने 22 जुलाई से 31 जुलाई तक, ये 9 दिन आपके लिए बड़े कष्टकारी रहेंगे। किसी गलती की सज़ा आपको मिल सकती है। इसमें अगर आपने कोई 2 नंबरी काम अगर आपने किया, ऑफिस से कोई 2 नंबरी का काम किया, तो आप पकड़े जाएंगे और आपको दिक्कत आ सकती है। 9 दिन आप सावधान रहे, यानी 22 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा भी है और ख़राब भी है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो अच्छा ही है। अब हम तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो रिलेशनशिप में हैं या पति पत्नी है। तो यहाँ पर रोचक योग जुलाई के महीने में बन रहा है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं आपके पार्टनर के जीवन में घट रही है, 2 नहीं 3 घटनाएं। पहली देखा जाए तो पार्टनर अपना हॉस्टल या रूम चेंज करने के पार्टनर के योग बनते हैं, यानी कि पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग, नौकरी चेंज का योग जुलाई के महीने में ज़बरदस्त बन रहा है। दूसरा देखा जाए करियर में बड़ी सफलता आपके पार्टनर को मिल सकती है जुलाई के महीने में। तीसरा, माता पिता परिवार से आपके पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। तो 3 अच्छी घटनाएं आपके पार्टनर के जीवन में है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहला, आपके पार्टनर को आपके सास ससुर से कोई गिफ्ट, कोई उपहार मिल सकता है जुलाई के महीने में। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को करियर में पद धन लाभ भी जुलाई के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा, पानी की यात्रा के योग भी पार्टनर के नज़र आ रहे हैं, यानी कि नदी समुद्र पानी की यात्रा आपके पार्टनर की जुलाई के महीने में हो सकती है। अब ये प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, जुलाई का महीना भाई आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रोचक योग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अब बात करते हैं व्यापार भाव के। तो व्यापार भाव से पहले मैं तुला राशि वालों से बात करना चाहता हूं कि यदि ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कुछ परेशान है, कहीं समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, व्यापार चल नहीं पा रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और छोटा सा कंसल्टेंसी शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करा लीजिए और उपाय ले लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है। तो जब आप जुलाई के महीने में उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में, यानी व्यापार के बारे में। जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तुला राशि वाले छोटा मोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, तो जुलाई का महीना 2 भागों में तुला राशि का बटेगा।
पहला 1 तारीख से लेकर और 18 जुलाई के बीच में सब काम आपके अधूरे रहेंगे। एक काम करेंगे तो दूसरा काम आ जाएगा, दूसरे काम पे चलेंगे तो तीसरे काम में फंस जाएंगे, सारे काम आपके अधूरे अधूरे रहेंगे। यानी कि देखा जाए नॉर्मल सेल रहेगी और बड़ी डील होते होते आपकी रुकती हुई चली जाएगी या आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। यानी 1 तारीख से 18 जुलाई तक नॉर्मल है, बड़ी सफलता आपके हाथ में नहीं लग रही, यानी बड़ी सफलता आगे की ओर खिसक जाएगी, सब काम अधूरे रहेंगे। यानी 18 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। फिर 19 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में बुध देव सिंह राशि में ट्रांजिट का प्रभाव भाई आपको 19 जुलाई के बाद से 31 जुलाई के बीच में मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। जो आप भागा दौड़ी कर रहे थे ना काम डील लेने की, उसका आपको रिजल्ट 19 जुलाई के बाद मिलता हुआ नज़र आएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हो सकता है, नया काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक बड़ी कंपनी से आपका कोई टाई अप हो सकता है। यानी जुलाई का महीना आपके लिए यादगार रह सकता है, व्यापारियों के लिए, काम करने वालों के लिए, वो भी 19 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक बहुत ही लाभकारी महीना रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जानते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है। और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊँगा। बाकी जय माता दी।